गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में हम जो पढ़ रहे हैं वो है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये सीखा है कि ये जो लेटर हैं वो या तो फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। तो आज की तारीख में हम बात करेंगे, मैंने पीछे कुछ लेटर्स लिखाए हैं, इनफॉर्मल लेटर हैं वो लिखाए हैं, और आज जो है 3 लेटर हैं इनकी बात करेंगे। इसके बारे में बता देता हूँ मैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। पहले क्वेश्चन देखिए, यू आर आलोक लिविंग इन जोधपुर। कि देखिए क्वेश्चन से मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ने से आधे से ज़्यादा जो 70% आंसर है वो मिल जाता है। तो देखिए यू आर आलोक यानी अपने आप को आपको क्या मानना है, आलोक मानना है। लिविंग इन जोधपुर, योर फ्रेंड कमलेश हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखिए पीछे हमने एक लेटर किया था अपने दोस्त को बधाई देने के लिए, और ये अपोजिट हो गया कि वो परीक्षा में हैज फेल्ड हो चुका है। दिस ईयर राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हिम, उसे सहानुभूति दिलाने के लिए, उसका जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आ गया, ये एड्रेस आ गया जोधपुर का। इसमें ऐसे लिखा जोधपुर, तो हम मान सकते हैं ऐसे 05 है, सरदारपुरा जोधपुर है। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेस देनी है अच्छे से। कई बच्चे हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं इसके नीचे ही, इसके नीचे माय डियर कमलेश लिख देते हैं। दिनांक आ गई, दोनों तरफ आप स्पेस दीजिए, फिर आप संबोधन लिखो माय डियर कमलेश। यहाँ गलती नहीं करनी है, माय डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं, माय डियर कमलेश भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर और मैडम है, डियर सर वो नहीं लिख सकते आप। उसके बाद देखिए आपकी जो लेटर बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, यस्टरडे यानी कल, आई सा योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, कि मैंने आपके जो बोर्ड के जो परिणाम हैं वो देखे। सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, आई वाज एगर टू नो योर एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी मुझे बहुत दुख हुआ आपका जो रिजल्ट है वो देखकर। सो आई रीच्ड योर रोल नंबर, इसीलिए मैं आपके रोल नंबर रीच्ड देखिए पहुंचा, इन द न्यूज़पेपर, यानी मैंने न्यूज़पेपर में ढूंढे। बट आई वाज स्पेंड, लेकिन मुझे क्या हुआ, दुख हुआ कि नॉट टू फाइंड योर रोल नंबर, कि आपके जो रोल नंबर है वो परीक्षा के नहीं मिले। टू फाइंड, टू के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यू हैव ऑलवेज बीन ए हार्ड वर्किंग एंड सीरियस स्टूडेंट, आप हमेशा से ही क्या रहे हैं, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, सीरियस गंभीर स्टूडेंट हैं। हाउ यू शुड नॉट लूज हार्ट, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फेलियर आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस, यानी असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। देखिए वो उसे क्या, उसे वो सांत्वना दे रहा है, उसे उसका दर्द जो उसका जो मनोबल है वो बढ़ा रहा है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, यू विल फेयर वेरी मच बेटर नेक्स्ट ईयर, कि आगे जो टाइम आएगा उसमें आप और अच्छा करोगे, ऐसी मुझे क्या है, आशा है। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये चीज़ आप लिख सकते हो, माई डियर फादर और माई डियर मदर, है ना, उसमें जिसको आप बताते हो। देखिए विद बेस्ट ऑफ लक टू यू और योर सिंसियरली, आप इसके लिए लिख सकते हो योर सिंसियरली, और कौन है भेजने वाला, आलोक। ठीक है, योर लविंग फ्रेंड भी कर सकते हो आप, योर सिंसियरली, क्योंकि इसे ये क्या बता रहा है, इसका मनोबल है वो टूट चुका है परीक्षा में फेल होने से, वो बढ़ा रहा है। अब देखिए लाइन टू लाइन याद कीजिए इसको, तभी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यदि आप सीधी ही लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर रट्टा मारने की कोशिश करोगे, तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें भी बहुत अच्छे से आपको ये याद करने हैं, और टेंस है वो समझ में आनी चाहिए। प्रत्येक लाइन का जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है, इस तरीके से आपको ये समझना है। फिर देखिए सेकंड जो लेटर है उसकी बात करते हैं। सेकंड जो लेटर है उसको देखिए आप, इमेजिन दैट यू आर अंकित, कि आप क्या हो, अंकित हो, एट सुभाष नगर, कहाँ पर, सुभाष नगर, और अपने आप को क्या मानना है, इसमें अंकित मानना है। यू वांट ए कैमरा, देखिए ये आया हुआ लेटर है पीछे,
यू वांट ए कैमरा ड्यूरिंग समर योर समर वेकेशन, कि आपकी गर्मियाँ की छुट्टियाँ हो चुकी है, उसमें आप क्या करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, उसमें कैमरा चाहिए। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, कि आप अपने दोस्त को पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड, उधार लेने के लिए हिज कैमरा, कि आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्त से कैमरा लेने के लिए आप उसे क्या लिखिए, पत्र लिखिए। तो इसकी बात करते हैं इस लेटर की। तो सबसे पहले क्या आ गया इसमें, सुभाष नगर अजमेर आ गया। उसके बाद देखिए ये 15 मार्च 2020, आपको डेट जो लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है, स्पेस देगी, ठीक है, इसके दोनों तरफ स्पेस होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर में इस तरीके से होता है कि आपको यहाँ पर रिसीव एड्रेस क्या लिखना पड़ता है, रिसीव एड्रेस लिखना पड़ता है कि प्राप्त करने वाला कौन है, उसके बाद सब्जेक्ट भी इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम संबोधन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो संबोधन लिखेंगे माय डियर राधे, या दोस्त का नाम है माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए माय एग्जामिनेशन आर आवर, की मेरी जो परीक्षाएं हैं वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। आई हैव डन वेल देयर, द समर वेकेशन इन आवर स्कूल विल बिगेन फ्रॉम 16 मई, यानी कब से शुरू हो गई है, 16 मई से हमारी जो समर वेकेशन है वो शुरू हो गई है। स्कूल विल बिगेन फ्रॉम 16 मई। फिर देखिए आई हैव प्लान टू विजिट माउंट आबू, कि मैंने योजना बनाई है कहाँ की। उसके आगे देखिए जो लेटर है हमारा कि आई हैव प्लान, की मैं योजना बना चुका हूँ, टू विजिट यानी घूमने के लिए, टू के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव प्लान टू विजिट माउंट आबू ड्यूरिंग, के दौरान, दीज वेकेशन, इन छुट्टियों के दौरान मैं जो योजना बना चुका हूँ वो कहाँ की बना चुका हूँ, माउंट आबू की। आई वॉन्ट टू हैव सम पिक्चर, देखिए आई वॉन्ट टू हैव सम पिक्चर्स, में कुछ तस्वीरें हैं वो लेना चाहता हूँ, एंड टू कीप द मेमोरीज, यादाश्त के लिए, ऑफ माई विजिट, मेरी इस यात्रा की, टू दैट प्लेस, यानी उन स्थानों की, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, यानी भविष्य के लिए मैं उन स्थानों की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। सो इसीलिए आई नीड ए कैमरा, इसीलिए मुझे किसकी आवश्यकता है, एक कैमरे की आवश्यकता है। दीज वेकेशंस, इन छुट्टियों में, आई शैल रिटर्न इट, मैं आपको लौटा दूंगा, टू यू एज सुन एज आई कम बैक फ्रॉम देयर, देखिए एज सुन एज, जैसे ही, आई कम बैक फ्रॉम देयर, जैसे ही मैं वहां से वापस आता हूँ तो मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मैंने कहा था ये आपको लिखना है, योर सिंसियरली अंकित। तो इसमें लेटर को भेजने वाला कौन था, अंकित था। तो ये चीजें यहाँ पर कई बच्चे वो अपना खुद का नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, खुद का नाम नहीं लिखना है, बल्कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो चीज आपको देखनी है कि प्रश्न में क्या लिखा है, अगले ने अपने आप को क्या मान रहा है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि लास्ट में अपना जो नाम है वो लिखे देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है कि ये लेटर इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, आप दोस्त से कुछ मांग रहे हैं, कैमरा मांग रहे हैं, बाइसिकल भी मांग सकते हैं और अन्य सामग्री भी मांग सकते हैं। तो लेटर का प्रारूप आपका यही रहेगा, ठीक है। यानी आप छुट्टियों में जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, इसके लिए किसको लिखना है, दोस्त को लिखना है। और सबसे बड़ी गलती देखिए बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रिसीव करने वाला है उसका क्या कर देंगे, एड्रेस लिख देंगे। तो इन चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखनी है, क्योंकि ये लेटर है वो कौन सा है हमारा, इनफॉर्मल। कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर है। यदि फॉर्मल होता, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि ये लेटर फॉर्मल होता तो हमें सेंडर एड्रेस भी लिखना पड़ता, डेट भी लिखनी पड़ती। ये देखिए सेंडर एड्रेस और डेट ये दोनों में सेम है, फॉर्मल में भी लिखी जाएगी और इनफॉर्मल में भी लिखी जाएगी। इसके बाद जो आप लिखते हैं, जो इनफॉर्मल उसमें डायरेक्ट आप संबोधन लिखते हैं, माय डियर सर, नहीं माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड। जबकि जो फॉर्मल होगा उसमें यहाँ पर रिसीव करने वाले का एड्रेस भी लिखा जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। देखिए इन लेटर में हमने कहीं पर भी किसकी बात नहीं की है, सब्जेक्ट की बातें नहीं की है।
तो ये डिफरेंस है। फिर आप नीचे जो संबोधन लिखते हैं तो इसमें आप योर लविंग फ्रेंड है, योर लविंग डॉटर है, सन है, उसमें लिखोगे योर सिंसियरली या फेथफुली, या आप लिखोगे योर ओबीडियंटली, ये चीज़ें उसमें लिखी जाती है। तो ये हो गया आपका कौन सा, कि आपने अपने दोस्त से क्या मांगा है, कैमरा मांगा है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है नंबर 3, इसको अच्छे से आप याद कीजिए, लाइन टू लाइन याद कीजिए, इसको रटने की कोशिश मत कीजिए। ये बात आपको रटनी नहीं है, ये ऊपर जो एड्रेस वगैरह दिनांक वगैरह लिखी जाती है ये रटनी नहीं है, ये आपको क्वेश्चन से देख के लिखनी है। ठीक है, यहाँ से आगे आप समझिए इनको, ये लाइन टू लाइन मत रटिए आप, इसका हिंदी अर्थ है उसके हिसाब से आप याद कीजिए इसको। ठीक है, नंबर 3 जो है वो देखिए, नंबर 3 जो है वो देखिए, इमेजिन, कल्पना कीजिए, सपोज दैट यू आर प्रिया, यानी अपने आप को क्या मानना है, प्रिया। कई बच्चे लड़के होते हैं वो अपना नाम लिख देते हैं कि ये तो लड़की है, नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको वही बात आपको रिपीट करनी है। इमेजिन दैट यू आर प्रिया लिविंग इन रामपुरा। ठीक है, कि आप कहाँ पर रह रही हो, रामपुरा में। यू हैव बीन एडमिटेड इन ए बिग स्कूल। ठीक है, कि आपने एडमिशन लिया है, आप ले चुके हैं बड़ी स्कूल में, इन जयपुर, कहाँ पर, जयपुर में। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, टेलिंग, बताने के लिए, हिम अबाउट योर स्कूल या अबाउट योर न्यू स्कूल। ठीक है, ये बात आप अपने पिताजी को भी बता सकते हैं, आप अपने बहन को भी बता सकते हैं, आप अपने भाई को भी बता सकते हैं, आप अपने मित्र को भी बता सकते हैं कि आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया है और वो स्कूल कैसी है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को भी बता सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा हमारा। दोस्त को बता सकते हैं, भाई को बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, माँ को बता सकते हैं, पिताजी को बता सकते हैं कि आपने एक नई स्कूल में एडमिशन लिया है, वहाँ पर क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो देखिए अपने आप को क्या मानना है, प्रिया। क्या मानना है, अपने आप को प्रिया मानना। और कहाँ का एड्रेस, जवाहर नगर रामपुरा का। कहाँ का है, जवाहर नगर रामपुरा का है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है रामपुरा, इसमें आपने माना है ये जवाहर नगर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है वो। अब देखिए एड्रेस है, इसका जो प्रत्येक जो वर्ड्स है उसका पहला जो लेटर होता है ये कैपिटल होना चाहिए। बच्चे हैं वो गलती करते हैं, एक ही लाइन में क्या कर देते हैं, एड्रेस को लिखे देते हैं। तो आपको ये गलती बार बार रिपीट नहीं करनी है। जो एड्रेस के जो पहले जो लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर होते हैं। उसके नीचे आपको स्पेस देनी है, दिनांक लिखनी है, यहाँ पर भी आपको स्पेस देनी है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे माय डियर सुमन है, इस दोस्त का नाम क्या है, माय डियर फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं। दोस्त का नाम मैं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है तो आप ये लिख सकते हैं माय डियर सुमन। ठीक है, क्या करना आपको ये बताना कि आपने एक नई स्कूल में एडमिशन लिया है और उस स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, अब देखिए तो माय डियर सुमन, नाउ आई हैव टेकन, कि अब मैं ले चुकी हूँ एडमिशन, यानी एडमिशन दाखिला, इन महारानी स्कूल इन जयपुर। ये कहाँ दाखिला ले लिया है, महारानी स्कूल जयपुर में दाखिला ले लिया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द सिटी, यानी शहर की सबसे बढ़िया स्कूल है ये। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही बड़ी है। एंड ब्यूटीफुल, और क्या है, बहुत ही सुंदर है। यानी इस बिल्डिंग के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए देयर आर अबाउट 40 रूम्स, कि कितने कमरे हैं, 40 कमरे, एंड ए बिग हॉल, और क्या एक बड़ा सा हॉल भी है। देयर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट्स, कि 1500 स्टूडेंट्स हैं। अबाउट 60 टीचर्स टीच इन द स्कूल, की लगभग 60 अध्यापक हैं, वो क्या करते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं भी बहुत कठिन परिश्रम कर रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि अपने दोस्त को लिख रहे हैं आप। विद रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली, लिखने वाली कौन है, प्रिया कुमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लेटर यादें करना है कि आप किसको लिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप फॉर्मल लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लिख रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आप अपने आप को क्या मानोगी, प्रिया। ठीक है, अपने आप को क्या मानोगे आप, प्रिया। और आप कहाँ का एड्रेस देना है, रामपुरा का। और आप क्या कर चुके हो, आप एक नई स्कूल में दाखिला ले चुके हो और उस स्कूल के बारे में बताने के लिए
आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, और ये बताने के लिए कि आपकी नई स्कूल कैसी है और उसमें क्या क्या है। तो सीधी सी बात है, हमें ये बताना है कि कितने टीचर हैं, कितने कमरे हैं, कैसी बिल्डिंग है ना। इसमें और भी हम लिख सकते हैं, इसमें प्ले ग्राउंड भी है, एक लाइब्रेरी भी है, इसको और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने हैव टेकन ले चुकी हूँ मैं एडमिशन महारानी स्कूल जयपुर में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। ये क्या बहुत ही एक अच्छी स्कूल है इन द सिटी, शहर में। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ी है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी है। देर अबाउट 50 रूम्स हैं, नहीं 40 रूम्स हैं, 40 कमरे हैं, और एक बड़ा सा हॉल भी है इसमें। देर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट्स की 1500 स्टूडेंट्स हैं, अबाउट 60 टीचर्स, और कितने हैं 60 टीचर। इन द स्कूल आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं भी बहुत कठिन मेहनत कर रही हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स, योर सिंसियरली, कौन है लिखने वाली, प्रिया कुमारी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये आपको कितने लेटर हो गए आज के, 3 लेटर हो गए। एक दिन के बीच में हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, तो आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कीजिए और इनको याद भी कीजिए। यदि कोई भी चीज़ बीच में समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिए। धन्यवाद।